प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 जनवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 6 से 9 और अध्याय 19, पद संख्याएं 1 से 7 तक। जब दाऊद फिलिस्ती को मारने के बाद लौटा तो स्त्रियां इज़राइल के सब नगरों से निकलकर नाचते गाते, डफली और झांझ बजाते और जयकार करते हुए राजा साउल की अगवानी करने गई। वे नाचते हुए यह गा रही थी, साउल ने सहर्षों को मारा और दाऊद ने लाखों को। साउल यह सुनकर बुरा मान गया और बहुत अधिक क्रोध हुआ। उसने अपने से कहा, उन्होंने दाऊद को लाखों दिया और मुझे केवल सहर्षों को। अब राज्य के सिवा उसे किस बात की कमी है? और उस समय से साउल दाऊद को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा। साउल ने दाऊद की हत्या के विषय में अपने पुत्र योनातान और अपने सब दरबारियों से बातचीत की। साउल का पुत्र योनातान दाऊद को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने दाऊद से कहा, मेरे पिता साउल तुमको मार डालना चाहते हैं। कल सवेरे सावधान रहो, तुम किसी जगह छिप जाओ और मैं शहर से निकलकर उस मैदान में जहाँ तुम हो अपने पिता के पास रहूँगा और तुम्हारे विषय में अपने पिता से बात करूँगा। जो कुछ मालूम होगा तुम्हें बता दूँगा। योनातान ने दाऊद का पक्ष लेकर अपने पिता से यह कहा, राजा अपने सेवक दाऊद के साथ अन्याय न करे, क्योंकि उसने आपके विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। उल्टे उसने जो कुछ किया उससे आपको बड़ा लाभ हुआ। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस फिलिस्ती को मारा और इस प्रकार प्रभु ने सारे इज़राइल को महान विजय दिलाई। आपने यह देखा और आनंद मनाया। अब आप क्यों अकारण ही दाऊद को मारकर निर्दोष रक्त बहाने का पाप करना चाहते हैं? साउल ने योनातान की बात मान ली और शपथ खाकर कहा, जीवंत प्रभु की शपथ, दाऊद नहीं मारा जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3, पद संख्या 7 से 12 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, जर्दन के उस पार और तीरू सदा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी है।
भीड़ के दबाव से बचने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखे, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर का पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें ये चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसियाओं की एकता के लिए प्रार्थना करना शुरू करती है और विश्वासी आह्वान करते हैं कि आने वाले 8 दिनों में हम विश्वासियों की एकता के लिए, कलीसियाओं की एकता के लिए प्रार्थना करें। ये प्रभु का अंतिम इच्छा थी। जैसे हम योगन के सुसमाचार अध्याय 17, ये प्रभु की अंतिम इच्छा थी। जैसे हम योगन के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 21 और 22 में पढ़ते हैं, प्रभु ने प्रार्थना की पिता से, हे पिता, सबके सब एक हो जाए। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। प्रभु यीशु की प्रार्थना है, मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार ये जान ले कि तूने मुझे भेजा है और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया है। ये प्रभु की अंतिम इच्छा थी कि विश्वासियों का समुदाय एक हो जाए, परंतु हम जानते हैं विश्वासियों का समुदाय कई कलीसियाओं में बांटे हुए है और हमारे एक जिम्मेदारी होती है कि हम कम से कम प्रार्थना करें कि ये भिन्नता, ये मतभेद, ये विभाजन समाप्त हो जाए और विश्वासियों का एक विश्वासपूर्ण इस समुदाय आगे आ जाए। आइए इस मतलब के लिए आने वाले दिनों, आज से लेकर 25 तक, जो कलीसिया विश्वासियों की एकता के लिए प्रार्थना का आह्वान करते हैं और हमसे प्रतीक्षा रखती हैं कि हम प्रार्थना करें कि सब लोग, ये प्रभु में विश्वास करने वाले सब लोग एक हो जाए। आज के प्रथम पाठ में हम सामुएल के पहला ग्रंथ अध्याय 18 से पाठ सुने हैं। संदर्भ यही है कि जैसे कल हमने सुना था, फिलिस्ती योद्धा गोलियात से जो यहूदियों को ललकारता था द्वंद युद्ध के लिए, कोई भी यहूदी सेनापति या सैनिक उसे द्वंद करने के लिए तैयार नहीं था। तब एक दाऊद, जो अभी भी युवक नहीं मिला, ये कौमारी अवस्था का है, उसने कहा मैं तैयार हूँ उससे लड़ने के लिए। राजा की आज्ञा पाकर अपने साथ केवल 2-3 पत्थर के टुकड़े एक झोली में ले लिया था और वे लड़ने के लिए गया। और हम जानते हैं दाऊद ने गोलियात को गिरा दिया अपने पत्थर फेंक कर, और गोलियात की हत्या उसने किया और इससे यहूदी खुश हो गए। इस्राएल की नारियां नगर नगर में निकलकर नाचते गाते, डफली और झांझ बजाते, जय जयकार करते हुए दाऊद और साउल की आगवानी करने लगा। वे नाचते हुए कहती थी, साउल ने सहस्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। ये बात सुनकर राजा साउल के मन में दाऊद के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और नफरत से भर गया, और इसलिए वो बाद में दाऊद को मारना चाहता था।
और इस बात को उसने अपने सलाहकारों को भी बता दिया, क्योंकि ईर्ष्या से जो भर जाते हैं वो अपनी बुद्धि खो जाते हैं और ये शैतान के अधीन हो जाते हैं। और उसने अपने बेटे से भी कहा मैं दाऊद को मारना चाहता हूँ। और इसके बारे में आज के पाठ में हम सुनते हैं। ईर्ष्या कभी हम लोग भी शायद ईर्ष्या के वश में आ जाते हैं, ईर्ष्या में अपने कब्जे में कर देते हैं। ईर्ष्या करने वाला सोचता है कि कोई फलाना व्यक्ति या कोई विशेष व्यक्ति जो हमसे अच्छा प्रदर्शन करता है, अच्छा कार्य करता है, सफलता पाते हैं, तब उनके प्रति एक प्रकार की असहिष्णुता होती है और हम उसको अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं। प्रतिद्वंदिता ठीक है, परंतु दुश्मन समझना बड़ा अच्छा नहीं है। और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं उनके प्रति, जो जिनके हृदय में ईर्ष्या है। हम देखते कभी कभी भाई भाइयों के बीच ईर्ष्या होती है, अपने ही भाई से ईर्ष्या करने वाले हैं और अपने भाई बहनों के बीच ईर्ष्या होते हैं। इतना नहीं, पति पत्नी के बीच भी ईर्ष्या होती है और इसलिए एक दूसरे को दुश्मन समझने लगते हैं। हम जानते हैं किस तरह कैन ने अपने भाई आबेल को अपना दुश्मन समझा, उसकी हत्या कर दी। ईर्ष्या क्यों पैदा होता है? क्योंकि हम जो पाना चाहते हम नहीं पा सकते हैं, हम देखते कि कोई दूसरे व्यक्ति पा रहा है, इसलिए हम उसमें बाधा डालना चाहते हैं। हेरोद उसने ज्योतिषी से सुना कि इस्राएल का नवजात शिशु और उनका मुक्तिदाता बनने वाला है, बदले में जन्मा है। ये सुनकर हेरोद ने बदलेम के आसपास के बच्चों को मार दिया, उनकी हत्या की। ये सब इसलिए होता है कि हम अपने बारे में बहुत बड़ा समझते हैं, हमसे कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा है, हम कोई पद की कामना करते हैं, हमें वो पद मिल जाए, हमें वो सत्ता मिल जाए। ग्राम प्रधान की चुनाव हो सकता है या ग्राम सभा में सदस्यता के लिए चुनाव हो या पार्टी से टिकट मिलने की बात है। हमें नहीं मिलेगा तो हम जिनको मिला है उसके खिलाफ हो जाते हैं, हम उनके खिलाफ प्रचार करते हैं, उनके बारे में झूठ मूठ आरोप लगाते हैं, अपना पूरा समय उनके खिलाफ नकारात्मक सोच से भरे हुए व्यवहार करते हैं। ऐसे समाज में होते हैं। ईर्ष्या के भावना से व्यक्ति दूसरों को चरित्र को हानि पहुंचाना भी चाहते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। हर ये सब समाज में बिक जाता है, ऐसे आरोप। आप जानते हैं कि कई बार ऐसे आरोप लगाने के कुछ लोग कभी इस आरोप से मुक्त हो जाते हैं, बाद में राजनीति के क्षेत्र में ही होते हैं। हम जानते हैं समाज में ऐसा बहुत नुकसान अच्छे लोगों के सगना पड़ता है। यीशु के साथ भी हुआ था, यीशु के साथ भी आरोप लगाया गया और ये था अपनी ईर्ष्या के कारण शास्त्रीय फरीसी महायाजक पुरोहितगण सब ये सोचने लगे कि अभी यीशु के पीछे पूरा जनता चले जाते हैं तो हमारे लिए कौन है, इसलिए उनको रोकना चाहते थे, उनकी हत्या कर दिया। जो ईर्ष्या करते हैं उनके दिल में इतना बिटरनेस है, उनके में इतना कड़वाहट है और उनके दिल में इतना एक काइंड ऑफ हताशा पैदा होती है, इसलिए इस आम शैतान के अधीन हो जाते हैं। आज के पाठ में हम ये देखते हैं, राजा साउल को ईश्वर ने चुना था और सामुएल ने उनका अभिषेक किया था, परंतु राजा साउल ने
ईश्वर की आज्ञा आदेश का उल्लंघन किया था। जैसे हम पढ़ते हैं सामुएल का ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने उनसे कहा कि आज्ञा पालन ही मेरे लिए अधिक प्रिय है। आई डोंट वांट सैक्रिफाइस, आई वांट ओबीडियंस। राजा साउल ने सोचा कि वो सर्वशक्तिमान है, राजा है, इस्राएल का राजा। तो साउल ने ईश्वर का अपमान किया, अपने गुरु और सामुएल का अपमान किया, क्योंकि वो घमंड से भर गया था। ईश्वर ने उसका तिरस्कार किया। तब ईश्वर ने दाऊद को चुना, दाऊद का अभिषेक हुआ इस्राएल के राजा के रूप में। परंतु दाऊद ईश्वर के सामने नम्र व्यक्ति था। इसने साउल के खिलाफ सोचा नहीं, साउल को राजा माना और उनका सेवक के रूप में काम किया। साउल का भलाई ही वो चाहता था। साउल की छोटी बेटी का उनके साथ विवाह हुआ था दाऊद का। हाँ, दाऊद साउल के खिलाफ कुछ सोचा नहीं, फिर भी साउल दाऊद का सर्वनाश करना चाहता था। दाऊद और जोनातन जो सामुएल का बेटा है, जो सामुएल का उत्तराधिकारी है, उनसे दोस्ती है। हर कपाट में हम सुनेंगे ये दोस्ती काम में आया। जोनातन जानता है कि साउल अच्छा व्यक्ति है, इसलिए पिता के पास जाते हैं, पिता से अनुरोध करते हैं कि आप उन पर दया करें। वो आपका भलाई चाहता है, आपका सेवक है और ईमानदार है। राजा मान लेते हैं जोनातन की बात को। इसका एक भी अर्थ है कि इंटरसेशन, हम दूसरों के लिए इंटरसीड करें, हमें इंटरवेंशन करना है, हमें हस्तक्षेप करना है, हमें मध्यस्थता करना है जब किसी के साथ अन्याय हो रहा है। यदि हम उसके लिए क्षमता रखते हैं और हम हमारा प्रयत्न फल लाएंगे तो हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। माता पिता को बेटों के बीच जब स्पर्धा है हस्तक्षेप करना है। पति पत्नी के बीच जब समस्या है तो उनके ही रिश्तेदार, उनके माता पिता या एवं उनकी संतान हस्तक्षेप करे। जितना शांति हो और जगह पर भाईचारा हो, इसके लिए प्रयत्न करना ये भला कार्य है। और सच्चाई के लिए सदा रहना, सच्चाई को मानना। सच्चाई तो है वास्तविकता, रियलिटी। हमें इसका सम्मान करना है। दाऊद ने इस बात को माना था। साउल ने ये रियलिटी को मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने हत्या करने की सोच किया। हमारे जीवन में ऐसा हो सकते हैं, हम अपने कमजोरियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। दारू पीने वाले कभी मानते नहीं कि वो दारू पीता है। कोई उनसे पूछे तो बोले नहीं नहीं मैं नहीं पीता हूँ। पर जो पीने वाला है वो अपने को बर्बाद कर देता है। उसी तरह जो ईर्ष्या से भरे हैं वो अपने को खत्म कर देता है। ईर्ष्या के कारण अपने सद्गुणों को उगने नहीं देता, पलपने नहीं देता, फल लायक नहीं बनाता। इसलिए आज का पाठ हमें प्रेरणा देते हैं, हमें सतर्क करना, हमें ईमानदार बनना है। आज दूसरों को भलाई में हमें भी खुश होना है, हमें सहयोग देना है। दूसरे भी पनपे, दूसरे भी फलदायक बने, दूसरे भी कृपा और आशीष का पात्र बन जाए। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु गलीलिया के समुद्र के किनारे सुसमाचार की घोषणा करते से भीड़ के दबाव से अपने को बचाने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, एक नाव तैयार रखो। नाव में चढ़कर यीशु समुद्र में और थोड़ा तट से थोड़ा दूर रोकर लोगों को
प्रवचन देने लगा, क्योंकि यीशु का दौत्य था ईश्वर का राज की बात करना, पवित्र वचन सुनाना, ईश्वर का प्रेम के बारे में बताना, ईश्वर के राज पिता के बारे में बताना, पिता के प्रति लोग अपना प्रेम बढ़ाए, अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए ये नया व्यक्ति बने। प्रभु यही चाहते थे, केवल शारीरिक चंगाई नहीं, आध्यात्मिक परिवर्तन चाहते थे। इसीलिए यीशु कहते हैं, शिष्यों से कहा एक नाव तैयार करो, और ये नाव में चढ़कर लोगों को शिक्षा देने लगते हैं। यीशु को देखकर अशुद्ध आत्मा चिल्ला उड़ते हैं। अशुद्ध आत्मा का अर्थ है कि बुराई की शक्तियाँ, अंधकार की शक्तियाँ, जैसे हम डेविल बोलते हैं, शैतान बोलते हैं। शैतान कभी कभी लोगों के अंदर प्रवेश करते हैं, शैतान अपने काम उन लोगों से करवाते हैं। शैतान लोगों को पकड़कर बुराई के अधीन कर देते हैं। कई प्रकार का बंधन शैतान की प्रेरणा से होती है। बुराई की शक्तियाँ हमें दारू का गुलाम बना देते हैं, अश्लीलता का गुलाम बना, आजकल पोर्नोग्राफी आती है, उसके गुलाम बहुत लोग बन जाते हैं, युवक युवतियाँ, हाँ बूढ़े लोग भी, ये सब के बुराई का अधीन हो सकते हैं। शैतान की प्रेरणा है। ऐसे अशुद्ध आत्मा जिस व्यक्ति में प्रवेश किया, यीशु को देखकर वो चिल्लाते, आप ईश्वर का पुत्र, हमको क्यों परेशान करते हैं, इधर हम खुशी से रहते हैं, इस व्यक्ति में शैतान को जाना है नरक में। और यीशु को देखकर वो चिल्लाते हैं, आप हमको परेशान मत कीजिए, आप ईश्वर का पुत्र है। हम जानते हैं कि यीशु ने उसको चुप करवाया। यीशु लोगों से ये नहीं कहते कि तुम जाओ कहो मैं मुक्तिदाता हूँ, मैं मुक्तिदाता हूँ। यीशु ने हर एक व्यक्ति को अपने ही निर्णय करना है, दूसरों को सुनने से नहीं। अपना व्यक्तिगत अनुभव से हम ये मान लें कि यीशु ही मुक्तिदाता है, हमें बंधनों से मुक्त करने वाला है, हमारा ईश्वर है, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है। ये हर एक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन से, अपने अनुभव पर आधार पर निर्णय करना है, दूसरों के कहने पर नहीं। दूसरे लोग कह सकते हैं ईश्वर ने मेरे लिए क्या किया, यीशु ने मेरे लिए क्या किया, ये हम कह सकते, साक्ष्य दे सकते हैं। और ये साक्ष्य सुनकर यीशु के पास लोग आते भी हैं, अपने अपने का मर्यादा के लिए, अपने अपने फायदा के लिए, अपने अपने बंधनों से मुक्ति के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, हम पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वासी के समुदाय के लिए प्रार्थना करते हैं, एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम पर इकट्ठे सभी लोग यीशुमय हो जाए, प्रेममय हो जाए, हर प्रकार के द्वेष, विद्वेष, ईर्ष्या इत्यादि के बंधन से मुक्त हो जाए। ये प्रभु तू ये कर सकते हैं, तेरे वचनों में शक्ति है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें हर प्रकार के बुराई के बंधनों से मुक्त कर, ईर्ष्या से मुक्त कर, क्रोध से मुक्त कर, हर प्रकार के दासता से मुक्त कर। हे प्रभु, तू जब आते हैं हम स्वयं मुक्त हो जाते हैं। तेरे पवित्र वचन में शक्ति है, तेरे पवित्र वचन को सुनने और पढ़ने, समझने और अपनाने का तूने हमें अवसर दिया है। हे वचन हमारे लिए जीवन का स्रोत है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए। हे प्रभु, तेरे पास आए सभी रोगियों को तुम चंगाई प्रदान करते हैं, आज भी करते प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हारे अगवान है तक के मांदे बोझ से दबाई को ये लोगों, तू सब मेरे पास आओ। प्रभु, हम तेरे पास आते हैं, हमें तेरी कृपा प्राप्त हो जाए। हे प्रभु, सभी लोगों को एकता में रहने का ये प्रेरणा मिले, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।